इंडिया के एक बड़े जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ब्रह्मा चालिने साहब। इन्होंने नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनिस के दरमियान होने वाली मुलाकात के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि फ्रॉम लैंडिंग अनअनाउंस्ड इन लाहौर टू सीकिंग टू बी फ्रेंड शी थ्रू मल्टीपल मीटिंग्स, मोदी हैज लॉन्ग बिलीव्ड in using personal charm and rapport building ability to achieve diplomatic goals. Yunus whipping up of anti-India sentiment at home didn't deter Modi from meeting him. अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी ने कोई अपने जो इंडिया के गोल्स हैं, जियो पॉलिटिकल गोल्स, क्या वो अचीव किए हैं इस मुलाकात से? देखिए क्या गोल्स थे उनके, पहले तो ये देख लेना उनके गोल्स क्या थे। उनका गोल था कि जी बांग्लादेश को डिस्टेंस करना है पाकिस्तान से, उनका गोल था कि बांग्लादेश को डिस्टेंस करना है चाइना से। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है उनके कि इतना ज़्यादा चाइना के करीब मत हो जाए कि हमें ही दपड़दूस कर दें इंडिया को, और पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही आपने डिस्टेंस रखना है। ये उनके दो मेन गोल हैं। क्या उन्होंने ये गोल्स हासिल किए, इस पे आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। इसके अलावा इंडिया के एक और बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं अशोक स्वाइन साहब। उन्होंने कहा है कि टू कीप पाकिस्तान आउट फ्रॉम द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैड फॉर्म्ड बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक का बुनियादी मकसद था, कोऑपरेशन मकसद नहीं था। मकसद ये था कि सार्क को रिप्लेस करना है। सार्क को पहले ख़त्म किया गया, एक प्लानिंग के तहत इंडिया ने ख़त्म किया। उसके बाद एक अपना रीजनल ग्रुप बनाया उन्होंने बिम्स्टेक के नाम से, और उनका जो आइडिया था वो ये था कि चाइना और पाकिस्तान की यहाँ पर जो रीजन के अंदर उनका जो कद काठ है उसको गिराना है, घटाना है। तो वो कहते हैं टू कीप पाकिस्तान आउट फ्रॉम द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैड फॉर्म्ड बिम्स्टेक, स्टिल दे आर सिटिंग एज इफ दे डोंट वांट टू सी ईच अदर। पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे, शी जिनपिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की शक्ल देखिए, 12 बज रहे हैं शक्ल के ऊपर जब वो मोहम्मद यूनिस साहब के साथ बैठे हुए। तो अच्छा बात है इस चीज़ पे कि ये जो उनके गोल्स थे कि जी बिम्स्टेक के मदद से चाइना और पाकिस्तान को हमने माइनस करना है इस रीजन से, साउथ एशिया से। क्या उनके ये गोल्स हासिल हुए हैं? द आंसर इज नो। नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनिस की मुलाकात के बाद नेक्स्ट डे, कल मुलाकात हुई है ना गालिबन, नेक्स्ट डे देखिए क्या खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के अंदर, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 13 साल के बाद ये हुआ है कि दोनों मुल्क पॉलिटिकल कंसल्टेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं 13 साल के बाद। 2009 में जब इंडिया की पपेट शेख हसीना जीत के आई थी पावर से, तो उनको जो टास्क दिए गए थे उनमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान को माइनस करना है, आपने बिल्कुल माइनस करना है बांग्लादेश के फॉरेन रिलेशंस की इक्वेशन से। तो 2012 से लेकर उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल ही जीरो कर दिया था, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो पॉलिटिकल कंसल्टेशन मीटिंग हुआ करती थी वो भी ख़त्म कर दी थी उन्होंने। अब लेकिन ये हुआ है कि फर्स्ट टाइम इन 13 ईयर्स ये मीटिंग्स दोबारा से रिवाइव होने जा रही हैं, और ना सिर्फ रिवाइव होने जा रही हैं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो एक ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन बना हुआ होता था जिसको शेख हसीना ने ख़त्म किया था, इसके भी रिवाइवल के हवाले से इत्तलात आ रही हैं कि वो भी रिवाइव होने जा रहा है। और ये डेवलपमेंट इंटरेस्टिंगली कब हो रही है? नरेंद्र मोदी से मोहम्मद यूनिस की जो मुलाकात हुई है उसके एक रोज़ के बाद। इसका साफ मतलब यह है कि बांग्लादेश कोई डिक्टेशन कबूल करने के मूड में नहीं है। वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ की इंडिया को इजाज़त नहीं देना चाहते कि आप हमें ये डिक्टेट करें कि हमें किस मुल्क के साथ किस तरह का बर्ताव रखना चाहिए या किस तरह की पॉलिसीज़ रखनी चाहिए। आज न्यूज़ पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान बांग्लादेश टू होल्ड फर्स्ट पॉलिटिकल कंसल्टेशन मीटिंग इन 13 ईयर्स ऑन अप्रैल 17। अब पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार की मुलाकात होगी 22 तारीख को, मेरे ख्याल से डार आ रहा है वहाँ पर, अप्रैल की 22 तारीख को। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हवालों से ये मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। पॉलिटिकल इकोनॉमिक टाइज रिवाइव किए जाएंगे दोनों मुल्कों के। डिफेंस के हवाले से कुछ इतलात है, लेकिन अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कोई क्रेडिबल सोर्स मुझे नज़र नहीं आया। इतलात ज़रूर हैं, ये बातें ज़रूर की जा रही हैं कि डार की मीटिंग में कुछ डिफेंस के हवाले से भी बातचीत की जाएगी, बट एज आई सेड अभी तक इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा अ पॉलिटिकल कंसल्टेशन मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर अप्रैल 17 इन ढाका, मार्किंग द फर्स्ट सच गैदरिंग इन 13 ईयर्स एज द लास्ट मीटिंग टुक प्लेस इन 2012। उसके बाद 2012 में जो आखिरी मीटिंग हुई थी, फिर न्यू दिल्ली से एक एतराज़ आ गया कि इसको बंद करो, तो उन्होंने बंद कर दिया।
बोला ओके माई बाप, अवामी लीग ने बोला ओके माई बाप और बंद कर दी। तब से लेकर कोई इस तरह की मीटिंग नहीं हुई। कहते हैं एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव इज अंडर वे टू एनहांस बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सोर्सेज इंडिकेट दैट पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच will represent the country at this significant meeting. Discussions will focus on proposals to institutionalize bilateral relations and will also address the reinstatement of a joint ministerial commission. इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ये तमाम मैकेनिज्म बने हुए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट उनके दरमियान है, लेकिन इनको एतराज इस बात पे है कि पाकिस्तान के साथ अपनी ये तमाम जो कमीशंस हैं या इस तरह की जो मीटिंग्स हैं वो क्यों कर रहे होते हैं। तो इंडियन प्रेशर के सामने ये ख़त्म कर दी गई थी। फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के हवाले से आज न्यूज़ कह रहा है कि इन अ फर्दर एफर्ट टू स्ट्रेंथन टाइज पाकिस्तान से डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार इज सेट टू विजिट बांग्लादेश फ्रॉम 22 to 24. His visit will aim to promote deeper economic and political collaboration between the two nations. अब देखिए ये सूरत हाल है कि नरेंद्र मोदी साहब मुलाकात कर रहे हैं। 4 कंसर्न्स उन्होंने गिरवाए थे बांग्लादेश को, नाम नहीं लिया था पाकिस्तान का, लेकिन उसमें एक कंसर्न ऐसा था जो कि असल में पाकिस्तान से ही रिलेटेड था। एक तो वो था ना कि हमें यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहिए बांग्लादेश के अंदर। मतलब बंदा पूछे यार तुम्हारा काम क्या है इस चीज में, वहां डेमोक्रेसी हो वहां पर डेमोक्रेसी ना हो उनका मसला है, आपका क्या काम है यहाँ पर। ये कोई इंडिया का मुद्दा है, बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में, तुम्हारा क्या काम है भाई। तुम वहां से ट्रेड की बात करो, बिजनेस की बात करो, बायलैटरल टाइज की बात करो, ये अंदरूनी मामलों में क्यों टांग घुसा रहे हो वहां पर। ये तो हमारी कोई कॉलोनी है, ये कोई वेस्ट बंगाल है। आदत पड़ी हुई है बेसिकली, 15 साल से एक आदत पड़ी हुई है, वो इतना आसानी से नहीं जाएगी। इंटरनल मामलों में इंडिया की जानिब से जो टांग घुसाते रहे ये हर मामले में, तो ये आदत इतना आसानी से नहीं जाएगी। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट नरेंद्र मोदी ने कल एक नुक्ता रेस किया था कि हमें एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए आपके मुल्क के अंदर, एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहिए। बेसिकली उनकी जो मुराद है एक्सट्रीमिज्म से, एक तो जमात इस्लामी है, उनको वो बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तान फैक्टर है। लेकिन इन डिमांड्स को तो बांग्लादेश ने डाल दिया है रद्दी की टोकरी के अंदर। उन्होंने क्लियरली ये जो नई डेवलपमेंट आज सामने आई है, इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दे आर नॉट इन अ मूड टू लिसन टू न्यू दिल्ली रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी मेड इन बांग्लादेश फॉरेन पॉलिसी है, ये मेड इन न्यू दिल्ली फॉरेन पॉलिसी नहीं रही बांग्लादेश के अंदर। अब गुज़िश्ता साल जो रिवोल्यूशन आया है उसके बाद से लेकर जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज मेड इन ढाका पॉलिसी, वहां पर वही चलेगी। अब इंडिया को इस नई रियलिटी से यूज टू होना पड़ेगा, और ये जो बार बार उनको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं इससे बात रहना पड़ेगा उनको। देखें ये चीज उनको समझनी पड़ेगी, जैसे इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं वैसे उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं, बांग्लादेश वालों के भी अपने इंटरेस्ट है। इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसीज बनाता है, उनको भी अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने दे भाई। बहरहाल इंडिया इस डेवलपमेंट को पसंद करे या ना करे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है हर सतह पर, पॉलिटिकल लेवल पर भी, ट्रेड के लेवल पर भी, बिजनेस के लेवल पर भी। ये दोनों मुल्क एक दूसरे को बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं, इसीलिए इनके दरमियान स्ट्रांग कोऑपरेशन होना इनके नेशनल इंटरेस्ट में है।